प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन आप सभी लोगों का। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था, इसका शीर्षक था उत्तराखंड में नहीं हो पा रही है लड़कों की शादी। उस वीडियो में यूँ तो मुझे बहुत सारे कमेंट मिले। किसी ने मुझे वहाँ प्रश्न किया कि आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या केवल अपना जीवन जीना, परिवार बनाना, फिर एक दिन गुमनाम चुपचाप मर जाना, यही जीवन है? आज इसी प्रश्न पर गहरे उतरने का विचार है। ठीक कमेंट में जैसा प्रश्न था कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर चाहूँ तो उसका उत्तर एक ही वाक्य में दे दूँ, लेकिन फिर उसके संदर्भ की व्याख्या नहीं हो पाएगी और वह हो सकता है कि वस्तु स्थिति उतनी स्पष्ट न हो पाए। इसलिए उसे स्पष्ट करने के लिए पहले तो यह जानेंगे कि यह जो प्रश्न पूछता है यह किस तरह का व्यक्तित्व होता है। जिनके दिमाग में यह प्रश्न आते हैं, मैं कौन हूँ और जीवन का असल उद्देश्य क्या है? क्या यह सामान्य लोग होते हैं या सामान्य से कुछ थोड़ा अलग होते हैं? अगर इस प्रश्न की गहराई की बात करें तो सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जिनके मन में कभी न कभी अपने जीवन में यह प्रश्न आता है, और बाकी बची 99% दुनिया से अगर आप यह प्रश्न पूछोगे तो आप क्या समझते हो कि आपको क्या जवाब मिलने वाला है? संभव है कि आपसे लोग कहें, पागल है क्या? बस यही एक सेंटेंस है जो बाकी 99% दुनिया में आपको इस प्रश्न के बदले में मिलेगा। और ये प्रश्न जो पूछते हैं वो कोई सामान्य लोग नहीं होते, क्योंकि उनका विवेक और उनकी अंतर्प्रज्ञा इतनी गहरी होती है कि वह इस प्रश्न के नज़दीक पहुंच पाते हैं। या तो किसी का अंतर्विवेक इतना गहरा हो कि वह इस प्रश्न तक पहुंच जाए, या कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो तब भी वह इसी प्रश्न पर पहुंचता है। आपको मैं दोनों बातें उदाहरण देकर समझाता हूं। तो व्यक्ति इसी प्रश्न तक पहुंचता है इस आधार पर कि वह देखता है कि बचपन में वह कितना आशावादी था, वस्तु और वातावरण उसके लिए कितने प्रिय थे, और हर तरफ उसे एक नई चमक और एक नया रंग दिखाई देता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, फिर उसकी धारणाएं बदलती गई, मन बदलता गया, विचार बदलते गए और नज़रिया भी बदलता गया। फिर एक दिन वह जवान हुआ और उसने बड़ी मेहनत से बहुत कुछ प्रयास करके अपने आप को किसी जगह पर लाकर स्थापित किया। यानी हो सकता है कि वह किसी अच्छी नौकरी को पा सकने में सफल रहा हो, किसी अच्छे व्यवसाय को अपना सकने में सफल रहा हो, और उसके बाद वह फिर अपने पारिवारिक जीवन की तरफ बढ़ा। बच्चों का भी पूरा पालन पोषण करके उन्हें भी किसी न किसी व्यवसाय में उसने स्थापित कर दिया। और उसके बाद एक दिन उसने देखा कि जिस शरीर से उसने इतने मोटिवेशन लिए, इतने संघर्ष किए, इतनी जगह वह घूमा और इतने उसने प्रयास किए, धीरे धीरे जर्जर होने लगा और नब्ज धीरे धीरे गिड़गिड़ाने लगी, आँखें जैसे धुतलाने लगी और आवाज़ जैसे लरजने लगी। और एक दिन ऐसे ही हाल में व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। हो सकता है किसी खाट पर चुपचाप, हो सकता है किसी हॉस्पिटल की। तो स्वाभाविक अंतर्ज्ञान और अंतर्बुद्धि वाले व्यक्ति में यह प्रश्न आता है जब वह इन घटनाओं को होते हुए देखता है कि आखिर इस सब का हासिल क्या? फिर इतने संघर्ष का, इतनी लड़ाइयों का, इतने फसाद का महत्व ही क्या है? और हम अपना तन, मन, धन और प्राण दे करके बनाते हैं उन सब चीज़ों को जो हमारे पास हैं। हमारा व्यवसाय, हमारा पैसा, हमारी नौकरी, हमारा घर, किस तरह से हमने कितने प्रयास करके अपना मकान बनाया, घर बनाया, किस तरह से हमने कितने प्रयास करके रातों की नींद खो के अपनी नौकरी पाई, जॉब पाया। इतने संघर्ष का आखिर हासिल क्या है? तो स्वाभाविक सा प्रश्न ऐसे अंतर्ज्ञानी व्यक्ति को, ऐसे अंतर्विवेकी आदमी को उठता है कि क्या मैं सिर्फ केवल इस जीवन और मृत्यु के हाथ का खिलौना भर हूँ? क्या मुझे सिर्फ यहाँ इतना ही हासिल है कि मैं लॉ ऑफ कर्मा, कॉज एंड इफ़ेक्ट, जो ये सब चीज़ें दुनिया में चल रही हैं, कर्म का सिद्धांत, इसके हाथ का खिलौना मात्र हूँ? क्या जन्म लेना और मर जाना यही मेरी नियति है?
या मैं इसके इतर भी कहीं कुछ अस्तित्व में हूँ? क्या जीवन ही जितना है उतना ही पर्याप्त है, या जीवन के बाद भी कुछ है जो जीवन के पार का है? तो पहले तो ये प्रश्न क्लियर है कि यह किसी अंतर्विवेकी और अंतर्ज्ञानी बहुत बुद्धिमान का प्रश्न होता है, सामान्य आदमी का प्रश्न नहीं होता है। और वैसे भी आध्यात्म भिखारियों का मार्ग नहीं है। भिखारी जो मंदिर में मांगने जाते हैं, हे प्रभु मेरा व्यवसाय चला देना, मुझे बहुत उन्नति देना, सब कुछ मांगता है आदमी। इससे ऊपर उसकी सोच कभी जाती ही नहीं। सब कुछ अगर मिल भी जाए तो भी क्या हासिल? प्रश्न वहीं का वहीं रहता है। अब जो दूसरी बात मैंने आपको कही कि अगर कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो और बुद्धिमान हो तो वह भी इसी प्रश्न पर पहुंचता है कि आखिर मैं कौन? तो कभी आप इसके बारे में शायद जागरूक हुए हों या ना हुए हों। जैसे मैं कहता हूं कि ये मेरा हाथ है, तो स्वाभाविक तौर पर जिसे मैं कहता हूं कि ये मेरा है वह मैं तो नहीं हो सकता। तो अगर मैंने कह दिया कि ये मेरा हाथ है तो मैं अपना हाथ तो नहीं हो सकता, कि आखिर मैं कौन हूँ? तो हम कहते हैं कि मेरा पाँव, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरा दिल, मेरा शरीर। तो इसका मतलब ये इतना सहज है समझना, इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी ही नहीं है। अगर हम जिस चीज़ को मेरा कह रहे हैं तो हम उससे अलग साबित होते हैं। इसी तरह आप स्वयं ही कह रहे हैं कि आपका शरीर, तो आप शरीर तो हो नहीं सकते। आप शरीर से अलग ही साबित होते हैं, आपकी भाषा के अनुरूप ही। भाषा भी हमारे गहरे अंतर्ज्ञान और हमारे आदिम अनुभवों से निकल कर आती है। तो यहाँ दो तरह के लोग हैं। पहला व्यक्ति वह है जो अंतर्विवेकी है, उसका ये प्रश्न हो सकता है कि मैं कौन हूँ और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरा व्यक्ति वह है जो हाईली साइंटिफिक माइंड है, जो बहुत बुद्धिमान है और वो अपने शार्प ऑब्जर्वेशन के बल पर इस बात को समझने में सफल हो जाता है कि जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मैं इनसे कोई अलग ही होना चाहिए, क्योंकि तभी तो मैं कह पाता हूँ कि सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं ही नहीं होता तो कौन कहता कि ये है या नहीं है? तो इसका मतलब मैं इन सब से कोई अलग हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? अभी तक की चर्चा में आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न सिर्फ दो ही लोगों का हो सकता है। बाकी सारे दुनिया को, 99% दुनिया को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी सोच सिर्फ इतनी हो सकती है कि मेरा जीवन स्तर बेहतर कैसे हो, जैसे और लोगों का है वैसा ही, या उनसे बेहतर कैसे हो। मैं भी जैसे दूसरे जी रहे हैं, जिस सुविधा में और जिस आराम में रह रहे हैं वैसे ही मैं भी रहूं। इससे ज़्यादा उसकी सोच नहीं होती। और क्यों नहीं होती, इसके पीछे भी मजबूरी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सिर्फ अपने खाने की जुगलबंदी ही करते चले जाते हैं। जब उनकी मूलभूत आवश्यकता ही पूरी ना हो, रोटी, कपड़ा और मकान, तो फिर आध्यात्म की इन ऊंची ऊंची परिकल्पनाओं में कोई कैसे जा सकता है? अब यह तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। जब किसी व्यक्ति का पेट भरेगा तब ना वो ऐसी बातों को सोचेगा। अगर आप प्रैक्टिकल हो जाओ बहुत ज़्यादा, तो तब आप दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोगों को पाओगे जिनकी पूरी लाइफ इसी स्ट्रगल में निकल जाती है कि उन्होंने कुछ रोटी कमानी है, कुछ पैसा कमाना है, अपने बच्चों की फीस भरनी है, अपना जीवन, अपना रहन सहन, अपना स्तर, बिल भरने हैं। और बिल भरने की इसी कवायद में पूरी उम्र निकल जाती है। तो उनकी ये मजबूरी है कि वो इस प्रश्न की तरफ नहीं बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न उनके सामने नहीं आता है, ज़रूर उनके सामने भी आता है, लेकिन यह उसकी तरफ नहीं देखते। क्योंकि अगर उसकी तरफ देखेंगे तो फिर यह उनके भीतर एक बहुत ही बड़ा डिजेक्शन पैदा करता है। सच बोलूं तो इस प्रश्न को देखने के लिए भी अपने आप में बहुत साहस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न कुछ नया है। यह सबसे पुराना प्रश्न है जो मानवता पूछती रही है, लेकिन केवल 1% लोग। वैसे तो जीवन का उद्देश्य कभी कभी मनगढ़ंत भी होता है। जैसे एक किसान के लिए उसके जीवन का यही उद्देश्य होता है कि वह हमेशा बराबर साल दर साल अच्छी अच्छी फसलें उगाता रहे। हो सकता है कि एक राजनीतिज्ञ का यह उद्देश्य हो कि वह सदा प्रतिद्वंदियों से आगे बना रहे और सदैव हर प्रतिस्पर्धा में आगे होता रहे। तो ओवरऑल जीवन की बात जब हम करते हैं और उसके उद्देश्य की बात करते हैं तो ये जवाब नाकाफ़ी होते हैं। भारतीय दर्शन ने और भारतीय आध्यात्म ने इस प्रश्न की बहुत मीमांसा करी। लेकिन अगर
उस मीमांसा को हम आज के संदर्भ में समझना चाहें तो इतनी व्याख्या ज़रूरी होती है जितनी मैंने आपसे कही। बिना इसके अगर मैं इस बात को आपसे कह भी देता तो आप शायद बिल्कुल भी नहीं समझते। तो अगर भागवतिक सिद्धांत की बात करूं तो एक ही संस्कृत के श्लोक में इस बात का उत्तर दिया गया है। अगर पूरे जीवन के उद्देश्य की बात हो, आफ्टर ऑल मृत्यु को ध्यान में रख करके, जन्म को ध्यान में रख करके, सारी प्रोग्रेस, सारे सेक्रीफाइस, सारे हार्ट ब्रेक्स, सारे स्ट्रगल, उसके बाद जीवन के उस मोड़ पर, इस मकाम पर पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया होता है लोगों ने, और वहां पहुंचकर फिर बाय बाय करना पड़ता है। तो उस बात को भी ध्यान में रख करके अगर कुछ निचोड़ अगर भागवतिक सिद्धांत ने निकाला तो इस श्लोक को निकाला, जो कहता है कि बुद्धि इंद्रिय मनः प्राणान जनानाम असृजत प्रभो मंत्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। मतलब पूरी शंकराचार्य जी का प्रवचन सुनता रहता हूँ। तो बुद्धि बनाई, लोगों को बनाया, प्राण बनाए, इंद्रियां बनाई, थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, शरीर बनाया, अंतःकरण बनाया, और प्रभो हे ईश्वर आप ही ने बनाया, जो भी ऑलमाइटी है उसी ने बनाया सब कुछ। भवार्थम, इस संसार को जीने के लिए, संसार में जीना भी ज़रूरी है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपसे यह कहना बेईमानी होगी कि आप छोड़ छाड़ कर हिमालय में चले जाओ। इस तरह तो हर आदमी हिमालय में निकल लेगा, फिर अपना अपना काम कौन करेगा और समाज में एक अव्यवस्था फैलेगी। अगर प्रैक्टिकल होना है तो प्रैक्टिकल बातें करनी पड़ेंगी। कल्पनाओं में, परिकल्पनाओं में उड़कर कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो अगर टू बी प्रैक्टिकल, आत्मनेय कल्पनाय च, और अपने आप को भी परिकल्पना में ले सकने के लिए, अपना असली स्वरूप जान सकने के लिए भी। और यह अपना असली स्वरूप क्या है? कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं आपको एक वीडियो में बता सकूं। इसकी खोज में आपको निकलना होगा। इसकी खोज में मैं स्वयं भी हूं। इसकी खोज में मेरे जैसे और बहुत भी हैं। यह इतना आसान नहीं है कि मैं बता ही दूं कि आप कौन हैं। और आसान भी है, अगर थ्योरेटिकली सुनना चाहें, हाइपोथेटिकली सुनना चाहें, तो आप हैं ब्रह्म स्वरूप, आत्मस्वरूप, और मैं भी वही। इसी चीज़ को जान लेने के लिए, प्रैक्टिकली रियलाइज़ कर लेने के लिए इस जीवन का उपयोग होता है। इस जीवन को हम यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन इसके कई तरीके हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि केवल पूजा पाठ के माध्यम से ही आप ये जानो। ज़रूरी भी नहीं कि आप मेडिटेशन के माध्यम से ही ये जानो। कभी कभी ज़रूरी ये होता है कि सिर्फ आप जानो। कभी कभी जानना आपके सारे बंधन तोड़ देता है, क्योंकि जब बंधन अज्ञान का ही हो तो ज्ञान से टूट सकता है। जैसे कि आपने अपनी पेन अपने कान के ऊपर रखी हो और इधर उधर आप ढूंढ रहे हो कि पेन कहाँ है, और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि पेन तो मेरे कान पे लगी हुई है। सिर्फ रियलाइज़ होने भर से, जान लेने भर से आपका ज्ञान हट जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आध्यात्म में आपको ऊंचे और उससे भी ऊंचे सोपानों पर ले जाती है। अलग अलग स्तर पर आपका डेवलपमेंट होता रहता है। और जहाँ तक इस श्लोक के निचोड़ का अर्थ बताऊं तो वो ये है कि यह जीवन सिर्फ मुक्ति के प्रयास के लिए है। लेकिन फिर बात बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि मुक्ति कौन चाहता है? मुक्ति वह चाहता है जिसे बंधन का आभास हो। आप इसे इस तरह समझिए, जब मुझे ये जीवन अभी भी सुंदर लगता हो, जब ये जीवन मुझे विषमता भरा लगता ही न हो, जब अभी भी मेरे अंदर इतनी इच्छाएं, आकांक्षाएं और इतनी आशाएं पल रही हों कि मैं बार बार यहाँ पर आना चाहता हूँ, तो फिर मुझे बंधन ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं मुक्ति के लिए क्यों प्रयास करूँगा? तो जो मेरे पास मुक्ति की बातें लेकर आएगा, मैं उसको कहूँगा तू महामूर्ख है। जीवन से क्यों मुक्ति चाहिए? जीवन तो इतना सुंदर है। अगर जीवन में सुंदरता दिखाई देती है, अगर जीवन में अभी भी इतना रस रह गया है, तो मुक्ति उन लोगों के लिए नहीं है। उनके जीवन का उद्देश्य फिर वही है, पैसे कमाना, धन बटोरना, जीना और एक दिन चुपचाप किसी गुमनाम जगह पर मर जाना। लेकिन अगर इतनी अंतर्दृष्टि है भीतर जो यह बता देती है कि जीवन कितना निरर्थक है, जैसा कि इतने कैलकुलेशन से स्पष्ट हो गया होगा अभी तक जो मैंने कहा कि इतनी मेहनत का अंततः परिणाम क्या होता है। कितने अपने, कितने पराये, कितने लोगों से आप लड़े झगड़े,
कितनी आपने परेशानियां झेली और कितनी बातें आपने सही। अंततः बात स्पष्ट और इतनी ही है कि जीवन एक बंधन है और इससे मुक्त होना ही यहाँ पर उद्देश्य है। लेकिन मुक्त आदमी तब होगा जब उसे बंधन दिखाई देगा। जिसे बंधन दिखाई ही नहीं देगा वह मुक्त नहीं होगा। और अगर सामान्य आदमी की बात करूं तो जन्म लेना उसकी व्यवस्था है और मर जाना उसका भाग्य है। यही उसके जीवन का उद्देश्य है। बाकी जो बचे हुए लोग 1% हैं, उनसे मेरा यही कहना है, बस जीवन का यही उद्देश्य है कि आप प्रश्न पूछो कि जीवन का क्या उद्देश्य है। आपको बता दिया जाएगा। समय ऐसा आएगा जब आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। बीच में शब्दों की अगर कुछ गलती हुई होंगी तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय। हरि ओम।